जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे के पास एक विवादित पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस पोस्टर में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक भैंस पर बैठे हुए दिखाया गया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव भैंस की गर्दन के पास बैठे हैं, जबकि लालू यादव पीछे बैठे हैं और उनके मुंह में घास है। पोस्टर पर सबसे विवादास्पद बात यही लिखी गई है, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। यह वाक्य न केवल व्यक्तिगत रूप से हमला करता है, बल्कि राजद परिवार पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, मगर इसके बाद से पटना की राजनीति में हलचल मच गई है और राजद समर्थकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। बिहार की सियासत में इस तरह के पोस्टर वार नई बात नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों पर और परिवार को निशाना बनाना चुनावी माहौल को और तनावपूर्ण बना रहा है। बीते दिनों बिहार में विभिन्न आयोग के गठन में एनडीए से संबंधित राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के दामाद की जिस प्रकार एंट्री हुई है, उस पर राजद ने भी कई पोस्ट शहर की चौक चौराहे पर लगाए हैं। जब इस पोस्टर को लेकर पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा, लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित अपराधी घोषित कर दिया है। चारा घोटाला उन्होंने किया है तो इसमें दो मत कहा है। सभी न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लालू यादव चारा चोर है। सम्राट चौधरी के इस बयान ने राजनीतिक विवाद को और हवा दे दी है। विपक्षी खेमे से इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि राजद की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। बिहार की राजनीति में इस तरह के पोस्टर वार कोई नई बात नहीं है। चुनावी माहौल में जिस प्रकार से परिवार को निशाना बनाकर टिप्पणियां की जा रही है, उससे सियासी तनाव और गहराने की आशंका है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की बयानबाजी और पोस्टर राजनीति और अधिक आक्रामक रूप ले सकती है। चुनाव आयोग की भूमिका भी इस स्थिति में महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि इस तरह के पोस्टरों और बयानों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो यह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जा सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी पूरी तरीके से नहीं बजा है, लेकिन सियासी हलचलों से यह साफ है कि मुकाबला बेहद तीखा और निजी आरोपों से भरा हुआ होगा। दोनों ही प्रमुख गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला चुनाव तक और भी तेज होने की संभावना है। पोस्टर की राजनीति शायद ही आखिरी हो। आप क्या सोचते हैं इस पोस्टर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहें।